देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोड है, नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कोड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हर बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अगर आग लगे तो आग पे काबू पाने का इंतजाम बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। पर बावजूद इस कोड के बहुत पुराना होने के, करप्शन के कारण अपने देश में इस कोड को सही से लागू नहीं किया जाता। इसी पे बेस्ड आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल, हॉस्पिटल्स अ फायर। एडिटोरियल में हमने देखा है कि कैसे कोविड के हॉस्पिटल्स में भी आग लग रही है, वहां पे पेशेंट्स आईसीयू के अंदर जल जल के मर रहे हैं। शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत खराब ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है, पर लिखा इंटरेस्टिंग हुआ है। आपको कुछ जानने को भी मिलेगा और साथ साथ इंग्लिश को भी अपने इंटरेस्टिंग बना करके सीखेंगे। नोट्स जरूर प्रिपेयर करना, अच्छे वाली ग्रामर इसमें हम जो है करने वाले हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे हैं हॉस्पिटल्स अ फायर, हॉस्पिटलों में लग गई है आग। अ फायर का मतलब होता है जलता हुआ, किसी चीज़ में आग लगी हो, अ फायर। इस पे अपना ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। अ फायर वर्ड को इसमें से कैसे ग्रामर निकलती है ना। कह रहा है ऑन लैक ऑफ सेफ्टी इन हेल्थ केयर सेंटर्स। कह रहा है एडिटोरियल लिखा गया है जो लैक ऑफ है, जो कमी है सेफ्टी की, हिफाजत की हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर, हमारे देश के हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और अस्पतालों के अंदर। लैक ऑफ वर्ड को नोट करें, ये लैक के बाद में ऑफ जरूरी देखेंगे आप, अगर इसको आपने नाउन की तरह यूज किया है ना। लैक एक वर्ब भी होती है, तब ऑफ नहीं लगाना है। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, इसको आप डेफिसिट, शॉर्टेज, स्कैरसिटी, पॉसिटी और स्कैंटीनेस, ये कमी के 5 ऐसे सिनोनिम्स हैं जो आप बार बार देखोगे, हर एग्जाम के अंदर देखोगे, इनको बहुत यूज किया जाता है इन सारे के सारे सिनोनिम्स को। आगे बढ़ेंगे, इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आपको धीरे धीरे जब आप इनको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको जैसे मुझे याद है आप भी याद करने लगेंगे, है ना। चलो अभी हम टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हेल्थ केयर सेंटर्स लैक फायर सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट्स पे लिप सर्विस टू रेगुलेशन। कह रहा है हेल्थ केयर सेंटर्स जो है ना, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, कह रहे हैं सब के सब लैक करते हैं, सबके सबके अंदर कमी है। अच्छा क्या कमी है? फायर सेफ्टी की। और क्यों? कह रहे बिकॉज, क्योंकि सरकारें जो हैं, गवर्नमेंट जो हैं, वो पे करती हैं लिप सर्विस को नियमों के आगे, रेगुलेशन के आगे। अब ये पे लिप सर्विस क्या होता है, ये एक इडियम है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लिप सर्विस पे करेंगे ना, तो आप गलत चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं बिना उसको रोकने की कोशिश किए। एक तो आप उसको रोक भी नहीं रहे हैं, दूसरा आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? पे लिप सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पड़ोसी ने आकर के बताया कि यार आपके घर में से एक मेंबर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा करके झगड़ा किया। अब आपको अपने घर के मेंबर का पक्ष भी लेना है और पड़ोसी के सामने इज्जत भी रखनी है ना, कि मैं अपने घर के मेंबर्स को जो है उनके गलत कामों को जो है रोकता हूँ। अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने लिप्स को तो हिला रहे हो पर उसको कुछ कह नहीं रहे हो, है ना। पड़ोसी को देखने में लग रहा है कि कुछ कह रहा है दूर से। अब वहां से ईडीएम बनी है, मैं आपको बता रहा हूँ ईडीएम आई कहाँ से है ना। आप अपने लिप्स हिला रहे हो पर एक्चुअल में कोई आवाज़ नहीं निकल रही। आपने अपने भाई को, अपने बेटे को कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं, पर पड़ोसी के सामने लिप्स हिला करके दिखा दिया आपने कि चलो मैंने इसको डांट दिया। तो वहां से इस ईडीएम को हमने निकाल दिया, टू पे लिप सर्विस। गलत चीज का सपोर्ट करना, उसको बिना रोकने की कोशिश किए, टू पे लिप सर्विस। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है कंडोन। इसको कॉन्डन बोलते हैं कुछ लोग, कॉन्डन मत बोलना, इसको बोलता है कंडोन। कंडोन का मतलब है आंखें मूंद लेना गलत काम के आगे। चलो अब आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस में देखने वाली चीजें। अभी मैंने ऊपर बताया था लैक के बाद में ऑफ आता है, यहाँ पे लैक के बाद ऑफ नहीं आ रहा। देखो ये जिंदगी भर कंफ्यूजन रहने वाली है, कर सब कहाँ पे ऑफ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, है ना, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। जब तक आप सेंटेंस की पार्सिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे लैक था एक नाउन, यहाँ पे लैक थी एक वर्ब, सेंटेंस की वर्ब बन के आया है सब्जेक्ट की वर्ब लैक। तो वर्ब फॉर्म में लैक के आगे ऑफ नहीं लगता। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब जब आप पहचानना सीखोगे तब आपको पता लगेगा कब क्या लगाना है, कैसे नहीं लगाना, है ना। तो इंग्लिश की जड़ को पकड़े, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, है ना, सब चीज़ों को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजंक्शन को मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ें। सब्जेक्ट और वर्ब पूरे एडिटोरियल का मैंने मार्क किया हुआ आपके सामने ग्रीन और पिंक कलर में, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, सर पैर पकड़ो, फिर बीच की चीज़ें अपने धीरे धीरे पकड़ते जाएंगे। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाते जाओ। ये मैं हर रोज़ बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते होंगे सर रिपीट करते हैं, क्योंकि नए व्यूअर्स आते हैं ना। दूसरा, मुझे 15 मिनट लगते हैं यार ये कलर करने में सब कुछ, है ना। मैं ऐसा एकदम फास्ट नहीं हूँ, धीमे धीमे करके कलर करता हूँ मैं। इसको ग्रीन देना है, इसको पिंक देना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम लगा रहा हूँ तो वो इन्वेस्ट करूँ, ना कि वेस्ट हो आपके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आज के, फिर अपने एडिटोरियल को शुरू करेंगे। ये अफायर नाम का जो नाउन है ना, थोड़ा एडजेक्टिव है जो, इसका मतलब होता है जलता हुआ। इसका एक सिनोनिम भी है अबलेज, है ना। अफायर का सिनोनिम क्या है? अबलेज। और इसका तीसरा सिनोनिम भी है सिंपल सा, वो होता है बर्निंग। ये लिख देता हूँ उसके आगे,
बर्निंग। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है। ये अफायर जो है ना, अफायर, ये ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं जिनके आगे ए आता है, ए। इनमें क्या खराबी है, ये कभी भी किसी भी नाउन के पहले नहीं आएंगे, नाउन के बाद में आएंगे, है ना। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो नाउन के हमेशा बाद में आएंगे, कभी भी नाउन के पहले आकर के नाउन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब जैसे ही दोनों सेंटेंसेस हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अफायर का मतलब जलता हुआ, तो मैं कह रहा हूँ द अफायर हॉस्पिटल वॉज इवैक्यूएटेड टू सेव द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स। जलते हुए हॉस्पिटल को इवैक्यूएट किया गया बचाने के लिए जिंदगियों को पेशेंट्स की, है ना। गलती कुछ भी नहीं है इसमें, बस अगर इस रूल को फॉलो करो तो आपको पता लग जाएगा अफायर की पोजीशन गलत है। भाई कौन जल रहा था, सर हॉस्पिटल जल रहा था। अगर हॉस्पिटल जल रहा था तो अफायर हॉस्पिटल से पहले कैसे आ गया। अफायर को तो ऐसा एक एडजेक्टिव है जो हॉस्पिटल के बाद आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, या तो अफायर को उठाऊं और हॉस्पिटल के बाद में लगा दूं। ये हर केस में नहीं होगा, है ना। अगर ऐसा करोगे तो हर केस में ऐसा नहीं होगा, 99% जो है लगेगा, 1% केस में नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, अफायर का जो सिंपल सिनोनिम है जिसको हम पहले भी रख सकते हैं उसको रख दें यहाँ पे, जो कि है बर्निंग। बर्निंग ये 100% जगह चलेगा ये वाला ना। तो अफायर का सिंपल सिनोनिम उठा लो और अफायर की जगह रख दो, हॉस्पिटल से पहले वो आ जाएगा तो काम भी अपना फिर भी चल जाएगा। तो द बर्निंग हॉस्पिटल वॉज इवैक्यूएटेड टू सेव द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स। अगला सेंटेंस देखो, वही बात है, यहाँ पे अफायर की जगह मैंने अबलेज लिख दिया। अबलेज भी वैसे ही काम करता है जैसे अफायर करता है, दोनों की जगह ही मुझे बर्निंग लगाना पड़ेगा अगर मुझे हॉस्पिटल से पहले इसकी पोजीशन को रखना है। समझ गए ना। अब आपको काम क्या करना है, ये सारे एडजेक्टिव्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब देखो इनको मैं अलग से वीडियो लेकर के दिखाऊंगा, मैं आपको इनके सिंपल सिनोनिम बता देता हूँ जिनको आपको नाउन से पहले आ जाएं तो कैसे इनको यूज करना है ना। जैसे मैं सबके नहीं बताता हूँ, कुछ एक के बता देता हूँ। अलाइव का होता है लिविंग, है ना। अजार का होता है ओपन। अफ्लोट का होता है फ्लोटिंग। अबलेज का होता है बर्निंग। अच्छा, अड्रिफ्ट का होता है ड्रिफ्टिंग। अलोन का होता है लोन, लिख लेना, याद रखेंगे। अस्लीप का होता है स्लीपिंग, है ना। अवॉश का होता है फ्लडेड। तो ये सब के सब सिनोनिम इनके सिंपल सिनोनिम है जिनको नाउन से पहले आने पे इनसे रिप्लेस कर देना, इनको कभी भी नाउन से पहले नहीं रखना। अब आपके सामने एक बार 5 सेंटेंसेस को सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ, फिर आप आज का क्विज सॉल्व करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड है। देयर इज एन अफलोट स्टोरी दैट ही इज मूविंग टू अनदर कंट्री। एक ऐसी उड़ती हुई तैरती हुई स्टोरी है। अफलोट का मतलब क्या, तैरता हुआ, चाहे कोई शिप हो या कोई रूमर हो, कोई अफवाह हो, है ना। अफलोट करेक्ट, तैरती हुई स्टोरी है कि वो दूसरी कंट्री मूव कर रहा है। अब देखो अफलोट है स्टोरी, स्टोरी से पहले अफलोट आ गया, स्टोरी के बारे में बता रहा है। अपनी ग्रामर यहाँ पे होगी वॉयलेट। क्या करूँगा, इस अफलोट को मैं इसके दूसरे वाले सिनोनिम से चेंज कर दूंगा जो कि नाउन से पहले आ सकता है। तो पहला काम तो मैं क्या कर सकता हूँ, अफलोट को बना दूंगा फ्लोटिंग। अभी आपको याद करने पड़ेंगे, अफलोट और फ्लोटिंग का मतलब एक होता है, फ्लोटिंग पहले भी आ सकता है, अफलोट सिर्फ बाद में आएगा। या दूसरा काम क्या है, इस अफलोट को उठा करके स्टोरी के बाद में रख दो। पर ये हर जगह नहीं लगेगा, तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगा जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आए, आप इनके सिनोनिम जो है ना, जो कि पहले रखे जा सकते हैं, उनको रखना सीखें। तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, देयर इज अ फ्लोटिंग स्टोरी दैट ही इज मूविंग टू अनदर कंट्री। वैसे ही द बोट इज अफलोट, ये बोट जो है अफलोट है, तैर रही है ना। इस केस में अफलोट आया बोट के लिए, अफलोट बोट के बाद आया, बीच में लिंकिंग वर्ब रखी हुई है। ये सब के सब एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाते हैं, समझ गए ना। क्योंकि नाउन तो पहले ही छूट गया जिसके लिए एडजेक्टिव लगे हैं, तो नाउन के बाद में आ रहे हैं ना, ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं है। द अफलोट बोट वॉज हेडिंग टुवर्ड्स द साइक्लोन, तैरती हुई बोट हेड टुवर्ड्स हो रही थी, जा रही थी साइक्लोन की तरफ। अब दिक्कत वही है, अफलोट तो बोट है ना, तो अफलोट बोट से पहले कैसे आ सकता है, या तो इसको उठा के यहाँ रख दो, द बोट अफलोट वॉज हेडिंग टुवर्ड्स साइक्लोन। या दूसरा काम क्या करो, बोट से पहले फ्लोटिंग लगा दो। मोहम्मद अली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अलाइव बॉक्सर्स, मोहम्मद अली आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट जो है ना अलाइव बॉक्सर्स में से एक है। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, अलाइव भी उन्हीं में से एक है इन एडजेक्टिव्स में से। अगर बॉक्सर्स के लिए अलाइव लगा रहे हैं हम, है ना, जिंदे बॉक्सर्स की बात कर रहे हैं, आज तक जितने भी बॉक्सर्स हुए उनमें जो जिंदा है सबसे अच्छा मोहम्मद अली है। तो अगर हम जीतने वाले की बात कर रहे हैं, तो अलाइव की बात कर रहे हैं, तो इसको बॉक्सर्स के बाद में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स अलाइव, है ना। दूसरा काम क्या, अलाइव को अगर पहले रखना है तो उसका सिनोनिम लगा दो जो कि होता है लिविंग, one of the greatest living boxes. The Ablage house was evacuated by the firefighters. बात वही है, अबलेज की जगह मैं कर दूंगा burning. The burning house was evacuated by the firefighters. Evacuate का मतलब होता है
किसी खराब जगह से, खतरे वाली जगह से लोगों को बाहर निकालना है ना, बचा करके बाहर निकालना है, इवैक्यूएट करना। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। आज का आपका क्विज है, 5 क्वेश्चंस है। इवन मैंने इनके सिनोनिम भी लिख दिए हैं। अजार के लिए ओपन यूज होता है, अस्लीप के लिए स्लीपिंग यूज होता है, अलोन के लिए लोन यूज होता है, अवॉश के लिए फ्लडेड यूज होता है, फ्लोट के लिए फ्लोटिंग भी यूज होता है और अबलेज के लिए बर्निंग यूज होता है। आपको देखना है, अगर इनकी पोजीशन सही है तो ठीक है, अगर पोजीशन गलत है तो इन सिनोनिम्स को आप यूज़ करेंगे, और अगर पोजीशन सही हो ना तो इन सिनोनिम को यूज़ नहीं भी करना है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह देखें इसको आप। अगर सेंटेंस सही पढ़ा है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश ना करें, डालना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे। ग्रामर कॉन्सेप्ट अपने शुरू में डिस्कस कर लिया आज का, है ना। चलो, अब मैं आपको समरी दे देता हूँ। समरी ये है कि अपने यहाँ पे एक लॉ है, बिल्डिंग सेफ्टी कोड, जिसमें हर बिल्डिंग के अंदर, जिसमें पब्लिक कोई भी काम के लिए जाएगी, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे फायर से लड़ने के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए। अब इस कोड को सही तरीके से अपने यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। सरकारी कर्मचारियों को इसको फॉलो करवाना होता है, लेकिन वो बिल्डिंग में जाकर के बख्शीश लेकर के आ जाते हैं, है ना। सही बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो अभी हुआ क्या, कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं किसी हॉस्पिटल में थे, विजयवाड़ा और अहमदाबाद में। उस हॉस्पिटल में लग गई आग। बिल्डिंग सेफ्टी कोड वहाँ पे इन्फोर्स हुआ नहीं हुआ था, आग में पेशेंट गए मारे, है ना। तो ये एडिटोरियल क्या कह रहा है आपने इसको शोपीस में टांगने के लिए बनाया है क्या इस कोड को? अगर आपने बनाया तो इन्फोर्स क्यों नहीं करवाते हो? पब्लिक सर्वेंट्स को मजबूर क्यों नहीं करते हो करप्शन को छोड़ करके इस कोड को इन्फोर्स करें, ताकि निर्दोष लोगों की कोचिंग सेंटरों से, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जान ना जाए आग से। बस ये इसकी आज की समरी है। आज से 3 महीने पहले सूरत में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें कोचिंग सेंटर से शायद 4थी या 5वीं स्टोरी से बच्चे कूदे थे, है ना, आग लगने के कारण। तो बस उसी घड़ी के अंदर एक नया एडिटोरियल आ गया है, उसी से रिलेट करता हुआ एडिटोरियल है। कोशिश करें समरी को कमेंट सेक्शन में डालने की, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। साथ में मैं आपको इसकी टोन बता देता हूँ। देखो, जब जब ऐसी टोन आए जिसमें पब्लिक के दिल की बात बोले ना एडिटोरियल, आपके और मेरे दिल की बात है ना, सरकार के कर्मचारियों को करप्शन छोड़ना चाहिए, तो ऐसे एडिटोरियल को बोला जाता है पॉपुलिस्ट टोन का एडिटोरियल। पॉपुलिस्ट टोन है, पॉपुलर बात कर रहा है, वो बात कर रहा है जो जनता चाहती है, तो पॉपुलिस्ट हो गई इसकी आज की टोन। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। सुबह में एडवांस में पता भी चल जाएगा शाम को कौन सा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी मेंबरशिप रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज जो है ना, वो भी आप यहाँ पे मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था, शॉकिंग डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 19 पीपल इन स्पेशल फैसिलिटीज फॉर COVID-19 मैनेजमेंट in Vijayawada and Ahmedabad have exposed the deep rot in regulatory processes for institutional and commercial building safety। कह रहे जो शॉकिंग डेथ आई है ना, शॉक कर देने वाली, झटका देने वाली मौतें जो आई हैं, और किसकी? कम से कम 19 लोगों की। अच्छा, कहाँ पे? स्पेशल फैसिलिटीज़ में, स्पेशल हॉस्पिटल्स में COVID-19 की मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, कहाँ है? एक तो विजयवाड़ा में, एक अहमदाबाद में। कह रहे जो डेथ्स आई हैं ना, इन्होंने एक्सपोज कर दिया है, इन्होंने पर्दाफाश कर दिया है, खुलासा कर दिया है उस डीप रोट का, उस गहरी सड़न का जो है रेगुलेटरी प्रोसेस में, हमारी सरकारी संस्थाओं के कामकाज में। और क्यों? इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बिल्डिंग की सेफ्टी के अंदर। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे इंस्टीट्यूशन चलता हो, कमर्शियल मतलब जहाँ पे पैसे का, व्यापार का काम होता हो। तो ऐसी बिल्डिंग की सेफ्टी के अंदर। सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है ये डराने वाली जो मौतें हैं कम से कम 19 लोगों की COVID-19 के स्पेशल हॉस्पिटल्स में, विजयवाड़ा नाम की सिटी में और अहमदाबाद की सिटी में, इन्होंने एक्सपोज कर दिया है बहुत ही गहरी रोट को, सड़न को, जो रेगुलेटरी प्रोसेस में है, सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में है। और क्यों? इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल बिल्डिंग की सेफ्टी में, ऐसी बिल्डिंग की सेफ्टीज़ के अंदर जहाँ पे या तो व्यापार होता है या यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। समझ गए ना? सेंटेंस का सब्जेक्ट है दैट्स, सेंटेंस की वर्ब है हैव एक्सपोज्ड। एक्सपोज करने का मतलब है खुलासा करना, पर्दाफाश करना। ये सब सिनोनिम है खुलासे के। रिवील, अनकवर, अनवेल, ब्रिंग टू लाइट और ले बेयर। ले बेयर पे खास ध्यान दें, किसी चीज़ को बेयर करना, ले मतलब बिछाना, बेयर मतलब बिना कपड़ों के। जब किसी चीज़ को आप बिना कपड़ों के करते हो तो पर्दाफाश कर देते हो ना, खुलासा कर देते हो। ये आगे भी आएगी फेजल वर्ब। रॉट का मतलब होता है सडन, डिके भी बोलते हैं, पुट्रिडनेस भी बोलते हैं, किसी चीज़ के अंदर जो है किसी चीज़ का खराब हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा while 11 died in Andhra Pradesh incident where a hotel had been taken over by a private hospital to run a COVID-19 care center, 9 patients perished in the blaze in Gujarat Hospital Intensive Care Unit ICU। कह रहे जहाँ 11 डाई हो गए, 11 मर गए आंध्र प्रदेश के इंसिडेंट में, विजयवाड़ा में, जहाँ पे एक होटल को टेक ओवर कर लिया गया था, एक होटल को अपने नीचे ले लिया गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा। और क्यों? ताकि वो रन कर सके COVID-19 केयर सेंटर को।
तो वहाँ पे होटल के अंदर एक हॉस्पिटल चल रहा था और कह रहे जहाँ पे ये 11 मरे ना वैसे ही 9 मर गए, पेरिश हो गए उस ब्लेज में, उस आग में जो गुजरात के हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी। तो यहाँ पे तो आईसीयू में लगी, वहाँ पे एक होटल में लगी जो कि हॉस्पिटल बना हुआ था, है ना। चलो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, 11 की वर्ब है डाइट, होटल की वर्ब है हैड बीन टेकन ओवर। टेक ओवर करना मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना। जब भी आप किसी चीज़ को टेक ओवर करते हो तो एक्वायर कर लेते हो, अब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। जैसे इस होटल को इस हॉस्पिटल ने एक्वायर किया था। पेरिश का करना मतलब होता है मर जाना, डाई हो जाना, है ना। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दो वर्ड्स हैं अपने पास। हर वो चीज़ पेरिशेबल है, हर वो आइटम पेरिशेबल है जो आप फ्रिज में नहीं रखो और ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हो ना। जैसे फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, दीज आर पेरिशेबल आइटम्स। और हर वो चीज़ नॉन पेरिशेबल है जिसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनियन है, प्याज है ना, या कोई भी ऐसी आइटम है जो लंबे वक्त तक चल जाती है बिना जो है फ्रिज में रखे, उसको नॉन पेरिशेबल आइटम बोलते हैं। जैसे डेट्स है, खजूर है ना, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पेरिश एंड नॉन पेरिशेबल को यहीं से पकड़े हैं। पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का खत्म हो जाना, डाई हो जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लेज मतलब आग होती है, तूफान होता है, फायर, फ्लेम, कन्फ्लैग्रेशन। कह रहे दीज घॉस्टली इंसिडेंट्स which claimed the lives of those who were getting treatment or recovering from an infection in supposedly secure conditions lay bare the lack of preparedness among states to manage the expanding pandemic and hasty contracting procedures। कह रहे ये जो घोस्टली एक्सीडेंट्स है ना, अब देखो घोस्टली वर्ड का मतलब क्या होता है। घोस्ट मतलब भूत, घोस्टली मतलब भूतिया। ये जो भूतिया इंसिडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, डराने वाली घटनाएं हैं जिन्होंने क्लेम कर दिया, जिन्होंने दावा ठोक दिया 11 लाइव्स पे उन लोगों की जो गेट कर रहे थे ट्रीटमेंट को, जो एक ट्रीटमेंट को ले रहे थे, या वो लोग जो रिकवर कर रहे थे एक इन्फेक्शन से। और कहाँ पे? ऐसी सिक्योर कंडीशंस में, ऐसे हॉस्पिटल के वातावरण में जो सपोजिटली सिक्योर है। मतलब इस तरह से सपोज किया जाता है कि हॉस्पिटल में सब कुछ सिक्योर रहेगा। कह रहे ये जो है ना इंसिडेंट्स, ये ले बेयर करते हैं। अब देखो ऊपर आया था ले बेयर, ये खुलासा करते हैं, पर्दाफाश करते हैं उस लैक ऑफ, उस कमी का जो है प्रिपेयर्डनेस की तैयारी की हमारी स्टेट्स के बीच में मैनेज करने के लिए इस एक्सपेंड होती हुई पैंडमिक को, महामारी को, आगे बढ़ती हुई महामारी को। और उनको करते हैं जो हेस्टी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर्स हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर्स हैं जो जल्दबाजी में हमारे यहाँ पे होते हैं। देखो सेंटेंस लंबा है, एक बार सारे पीसेस को जोड़ रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे तो सिंपल हो जाएगा। ये डराने वाले इंसिडेंट्स जिन्होंने दावा कर दिया जिंदगियों का, उन लोगों की जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, या वो लोग जो रिकवर हो रहे थे इस इन्फेक्शन से और ऐसी कंडीशंस में जो सिक्योर थी और सपोजिटली सिक्योर थी। सबको लगता है कि हॉस्पिटल में हमें कोई भी खतरा नहीं है, तो सपोजिटली सिक्योर कंडीशन में ये काम कर रहे थे। कह रहे ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये ले बेयर करते हैं, ये खुलासा करते हैं ये कितनी कमी है तैयारी की हमारी स्टेट्स के बीच में मैनेज करने के लिए इस बढ़ती हुई महामारी को, और कितना हेस्टिली, कितना जल्दबाजी में हम कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर करते हैं। कोई भी बिल्डिंग बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फटाफट से जल्दबाजी में किसी को भी दे देते हैं। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वो पकड़ा तो इजी है। अब मैं इसमें स्पेशल वर्ड्स और जेरेंट पार्टिसिपल्स आपको बता देता हूँ। ले बेयर आपने देख लिया, खुलासा करना ऊपर, है ना, एक्सपोज करना, रिवील करना, ये वही है। सपोजिटली मतलब ऐसा सपोज किया जाता है, इसको अलेजेडली भी बोलते हैं, परपोर्टेडली भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है ना, पर मतलब तीनों का एक जैसा ही है, सपोजिटली, एलिजिडली और परपोर्टेडली। प्रिपेयर्डनेस होती है तैयारी, है ना, किसी काम को करने की प्रिपरेशन। एक्सपेंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पैंडमिक, कौन सी पैंडमिक? जो एक्सपेंड कर रही है, जो बढ़ती जा रही है। पैंडमिक के बारे में बता रही है, वर्ब क्या है जी, फॉर्म क्या काम करेगी? एडजेक्टिव का। हेस्टी मतलब जल्दीबाजी भरा। ये जल्दीबाजी भरे के मैंने 3-4 सिनोनिम आपके सामने लिख दिए हैं, इनमें एक नया लिख रहा हूँ मैं, गैडरिन। गैडरिन ये नया सिनोनिम है, आपको मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है? जल्दबाजी भरी हुई कोई चीज़, है ना, गैडरिन। कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन अ फेमिलियर पैटर्न सिविक एंड फायर अथॉरिटीज हु वर एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ सच बिल्डिंग्स हैव सॉट टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्नेज ऑन द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। कह रहा है उसी फैमिलियर पैटर्न में, फैमिलियर मतलब जिसको आप जानते पहचानते हो बड़े अच्छे तरीके से, और पैटर्न मतलब किसी काम को करने का अंदाज। तो कह रहा है उसी जाने पहचाने अंदाज में जो सिविक और फायर अथॉरिटियाँ थी। फायर अथॉरिटी मतलब
जो ये फायर ब्रिगेड की जो काम करते हैं ना फायर अथॉरिटियाँ, और सिविक मतलब हमारी नगर पालिका, हमारी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। करेक्ट, जाने पहचाने अंदाज में हमारी नगर पालिका और हमारे फायर डिपार्टमेंट ने जिनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि मॉनिटर करेंगे महफूज होने को इस ऐसी बिल्डिंग्स के, कह रहे इन्होंने सॉर्ट कर दिया है, इन्होंने कोशिश कर दी है क्या कि ये पिन कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये डाल दे जिम्मेवारी को इस कार्नेज के लिए, इस खून खराबे के लिए ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी के जो ओनर है ना उनके ऊपर। अब देखो इनका काम होता है खुद जा करके आपको चेक करना, ये क्या 50-100 रुपये लेकर के भीख मांग के वहाँ आ जाते हैं ना। बाद में क्या होता है जब आग लगती है तो कहते हैं इस हॉस्पिटल वाले की गलती है ना, हमने तो वहाँ गए थे और हमने देखा था सब कुछ। तो इस तरह से जाने पहचाने अंदाज के अंदर जा करके इन्होंने फिर से एक दूसरे के ऊपर आरोप डालना शुरू कर दिया है। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेना। फैमिलियर आप जानते हैं, जो आपकी फैमिली जैसा हो, जिसको आप जो है जाना पहचाना हो। अथॉरिटीज की वर्ब है हैव सॉट, हु की वर्ब है वर एक्सपेक्टेड। अच्छा, कार्नेज वर्ड आपके लिए शायद नया हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड शेड, हिंदी बोला जाता है इसको खून खराबा, है ना, कार्नेज। कार्निज बोला करो, उसको कार्नेज नहीं होता, कार्निज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं आज। कर दे आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टू ऑब्टेन अ NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इन द केस ऑफ होटल एंड COD 19 केयर सेंटर कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स फॉर सेफ्टी। कह रहे इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। देखो इन अथॉरिटी ने हॉस्पिटल वालों को रिस्पॉन्सिबल बनाया है, तो कह रहे इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, इनको ठहराया जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार फेलियर के लिए, नाकामयाबी के लिए जो है ऑब्टेन करने का एक NOC को। और कह रहे या फिर उस केस में जिसमें होटल को हमने COVID-19 सेंटर में बदला था, उसमें कैरी आउट करने का इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स को सेफ्टी के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि एक तो ये जो अहमदाबाद वाला हॉस्पिटल है इसने तो हमारे से NOC नहीं लिया करके, और दूसरा जिसमें विजयवाड़ा में होटल का हॉस्पिटल बना है वहाँ पे इन्होंने कैरी आउट नहीं किया इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स को, हॉस्पिटल के हिसाब से वहाँ पे वायरिंग नहीं हो रही थी। कैरी आउट करने का मतलब होता है अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना, अकॉम्प्लिश करना, किसी चीज़ को पूरा करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस इज क्लियरली अनटेनेबल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड about a decade ago in उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस इन दिल्ली। इतना पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहे ये जो चीज़ है ना ऊपर वाली, ये बिल्कुल अनटेनेबल है, बिल्कुल भी मानने लायक नहीं है। आपने तो बोल दिया पर रीज़न उसके पीछे कोई लॉजिक दिख नहीं रहा, तो मानने लायक नहीं है। कह रहे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था, और कब, एक 10 साल पहले, अ डेकेड अगो। और किस मामले में, उपहार सिनेमा फायर कांड में, और कहाँ हुआ था ये, दिल्ली के अंदर। तो कह रहा ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ये जो आप बातें कर रहे हो बिल्कुल अनरीजनेबल है, अनटेनेबल है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व जो किया था ना, ये कैसे किया था उन्होंने, कह रहा पुल अप करते हुए, फटकारते हुए, लाइन में लगाते हुए अथॉरिटीज़ को, इंक्लूडिंग होम मिनिस्ट्री, ऐसी अथॉरिटीज़ को जिसमें शामिल है हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री। और क्यों, फॉर एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पासिंग द बक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट करने के कारण, अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना लेने के कारण, और पास कर देने के कारण, बक को आगे से आगे भेज देने के कारण आरोप को, और किसके ऊपर, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट के ऊपर। तो उस केस में क्या हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उपहार सिनेमा को कुछ मत बोलो, तुम जाकर के उनको बोलो जिनको इंश्योर करना था कि उपहार सिनेमा के अंदर फायर इक्विपमेंट होने चाहिए। सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूँ। पुलिंग अप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। कह रहा है ये बिल्कुल भी मानने लायक चीज़ नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का मानना भी था 10 साल पहले उपहार सिनेमा ट्रेजेडी के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट ने पुलअप किया था अथॉरिटीज़ को, इनको लाइन में लगाया था, शामिल था जिसमें हमारा गृह विभाग भी। और किस लिए किया था, क्योंकि ये लोग एब्डिकेट कर रहे थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ रहे थे, और आगे से आगे ब्लेम को डाल रहे थे इसकी इंस्टीट्यूशन की, उपहार सिनेमा की मैनेजमेंट के ऊपर। देखने वाली चीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट जब ये ऑब्जर्व कर रही थी ना, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वो पुलअप भी कर रही थी। पुलअप करना हो गया यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अगर ग्रामर सीरीज देखते हो तो अच्छे से आप जानते होंगे ये क्या काम करता है। दो काम जब एक साथ हो रहे होते हैं, एक काम को मेन वर्ब बना देते हैं, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बताते हैं। अब देखो पुलअप के दो मतलब होते हैं, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको एक ही दिखाएगा, एक्चुअल में दो होते हैं। पहला मतलब होता है चलती हुई गाड़ी को रोक देना, और कैसे, अचानक से। दूसरा मतलब होता है किसी को फटकारना लाइन में लगा करके, समझ रहे हो ना, बारी बारी से पकड़ के एक एक करके खरी खोटी सुनाना, उसको कहते हैं पुलअप करना, इसको ग्रिल करना भी कहते हैं। तो दोनों मतलब होते हैं। अब यहाँ पे कार वार की तो कोई बात हो नहीं रही थी, तो व्हीकल वाला सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे फटकारने वाला सेंस ही आएगा। तो आपको कंटेक्चुअली एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, आपको कंटेक्चुअली देखना पड़ेगा कौन सा वाला कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सारी समझ की बात है आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं।
एब्डिकेटिंग यहाँ पे जीरेंड है, अपना हक छोड़ देना होता है, एब्डिकेट कर देना। अगर आप एब्डिकेट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो आपका जो काम है ना उसको आप छोड़ करके साइड में हट रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, किसी और से करवा लो। चलो, पास द बक भी एक इडियम है, अपने ब्लेम को, जिम्मेदारी को दूसरे के सर पे डालना। चलो, कह रहा है इन द अहमदाबाद ICU blaze, patients expected the institution to offer the highest level of safety but suffered as it was ill-equipped to fight a fire। कह रहा है इस ICU के अंदर, अहमदाबाद वाले केस में, इसकी आग के अंदर पेशेंट्स ने एक्सपेक्ट किया था कि इस इंस्टीट्यूशन से कि ये ऑफर करेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी को, अच्छी से अच्छी सेफ्टी को ये ऑफर करेगा, लेकिन इन्हीं पेशेंट ने सफ़र किया, इन्हीं पेशेंट ने भुगता। और क्या था, कह रहा क्योंकि ये जो हॉस्पिटल था ये इल इक्विप्ड था, इसके पास बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी फाइट करने की एक फायर को। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU में हैं जहाँ पे रोज़ का 15-20 हज़ार रुपये आपसे पैसा लिया जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ कुछ भी हो, आग तो नहीं लगेगी कम से कम, और लगेगी तो जल्दी बुझा लिया जाएगा। कह रहा पर ये पेशेंट धोखे में रह गए, इन्हीं की जो है जान आग के कारण चली गई। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। पेशेंट की वर्ब एक्सपेक्टेड, दूसरी वर्ब है बट नाम की कंजंक्शन के बाद सफर्ड। एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर बीच में कोई कंजंक्शन या कोई कॉमा आ जाए तो। इल इक्विप्ड का मतलब है खराब तरीके से तैयार। इल इक्विप्ड प्लान वो प्लान होगा जिसको आपने खराब तरीके से तैयार किया होगा, है ना। हर वो चीज़ इल इक्विप्ड होती है जिसमें खराब इक्विपमेंट लगे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर हेल्थ केयर डिलीवरी इज अ सबसेट ऑफ द ओवरऑल नीड to regulate hospitals, and states should use the recent deadly fires as an occasion to launch much delayed reform। यार सेफ्टी रेगुलेशन जो है ना, सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स हैं बिल्डिंग के, अच्छा कौन सी बिल्डिंग, जिनको यूज़ किया जाता है हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल्स बना के, क्लिनिक्स बना करके जिनको यूज़ किया जाता है। कह रहे जो सेफ्टी है ना, ये है महज एक सबसेट, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, और किसका भाई, उस टोटल नीड का, पूरी ज़रूरत का जो है रेगुलेट करने की, हॉस्पिटल को कंट्रोल करने की जो नीड है। कह रहा है और स्टेट्स को है ना शुड यूज़ करना ही चाहिए, इस्तेमाल में लेना ही चाहिए हाल ही की घातक फायर को, इस आग को, लीथल डेडली फायर को। और कैसे, एक मौके की तरह है कि वो लॉन्च कर दें पहले से ही बहुत देरी से आने वाले रिफॉर्म्स को, मच डिलेड रिफॉर्म्स को। कह रहे सेफ्टी रेगुलेशन जो है ना, हॉस्पिटल को टोटल कंट्रोल करने का रेगुलेट का एक छोटा सा पार्ट है। बहुत चीज़ों को सरकार हॉस्पिटल में रेगुलेट करती है, सेफ्टी भी उसका एक सबसेट है। और अब मौका मिल जाए स्टेट को तो इस मौके का फ़ायदा उठा करके इन रिफॉर्म्स को, सुधारों को फटाफट से लॉन्च कर सकते हैं, है ना। स्टेट की वर्ब है शुड यूज, रेगुलेशन की वर्ब है लिंक वर्ब इज, सबसेट मतलब एक छोटा सा पार्ट, सेट का छोटा सा पार्ट होता है सबसेट, है ना। चलो, मच डिलेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार जो बहुत देरी से आ रहे हैं, मच डिलेड है। कह रहा इन the absence of safety systems, many died of fire and smoke inhalation, while those who survived had nothing but luck to count on। कह रहा एब्सेंस में, ना मौजूदगी में, इन एब्सेंस, अच्छा किसकी, सेफ्टी सिस्टम्स की। कह रहे इनकी ना मौजूदगी के अंदर, अच्छा हुआ क्या, बहुत सारे डाई ऑफ हो गए, बहुत सारे मर गए फायर से और स्मोक को इनहेल करने से, धुएं को सांस में लेने के कारण। कह रहा और जबकि वो लोग जो बच गए, सरवाइव कर गए ना, उनके पास था नहीं कुछ भी सिवाय लक के, काउंट ऑन करने के लिए, डिपेंड करने के लिए। समझो सेंटेंस को। कह रहा फायर सिस्टम था नहीं कोई सेफ्टी सिस्टम, तो बहुत लोग तो जल के मरे, बहुत लोग इनहेल करके मरे धुएं को, है ना, दम घुटने से मरे। लेकिन जो बचे ना, उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ लक ही था उनके साथ में, उन्होंने भी किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ उनके लक ने ही काम किया। अब इस सेंटेंस में देखने वाला एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब अगर आप मिला ले तो। दोस्त की वर्ब है हैड, हु की वर्ब है सर्वाइव्ड। बट जो है ना, बट यहाँ पे बट दो काम करता है जो ज़्यादा सबको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखो, बट का मतलब होता है लेकिन, ये तो आप सब जानते ही हैं, पर बट का मतलब होता है महज यही या ओनली, और बट का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, सिवाय इस चीज़ के। अब आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा पार्सिंग करके, बट क्या काम कर रहा है किसी सेंटेंस के अंदर। इसको मैं खबरी पे कल लूँगा, अभी मेरी पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है खबरी पे, जिसमें वर्ड बाय वर्ड, कंजंक्शन बाय कंजंक्शन सबको उठा रहा हूँ। मोर ओवर को उठाया, नॉनदलेस को उठाया, है ना। तो बट आ जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। पहले मैं आपको हल्की सी झलकी दे देता हूँ आपको कैसे पता करना होता है। देखो, बट जब वो प्रीपोजिशन होगा ना, उस केस में इसका मतलब होगा एक्सेप्ट फॉर, सिवाय इस चीज़ के। और बट जब एडवर्ब होगा उस केस में होगा इसका मतलब ओनली। दोनों सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं, इनकी पार्सिंग भी मैंने कर दी है। सब्जेक्ट है आई, वर्ब है वांट। अगर पार्सिंग कर लोगे तो अभी मालूम चल जाएगा बट यहाँ पे क्या मतलब देने वाला है।
देखो, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे चाहिए कुछ भी नहीं। नथिंग इस वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब बट नाम है ना, बट इसके बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है सपोर्ट है, इस बट को बना देगा प्रेपोजिशन। समझ रहे हो ना, इस सपोर्ट को बट वर्ब का, बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगी बट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर। अब इस सेंटेंस का मतलब निकालो, मुझे चाहिए कुछ भी नहीं, मुझे चाहिए नथिंग सिवाय सपोर्ट के, तुम्हारे सपोर्ट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना कितना मैजिकल है। मैंने बट की पोजीशन पता की, पोजीशन पता कर दी, मुझे पता लगा एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद में इसका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे ही ऑब्जेक्ट आया प्रेपोजिशन बनी, इसका मतलब हो गया सिवाय चीज़ के, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे सपोर्ट के। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट बट योर सपोर्ट। अब आप बोलोगे सर सपोर्ट यहाँ पे बट का ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, और एक्चुअल में ये वॉन्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है। मुझे सपोर्ट चाहिए, आई वॉन्ट सपोर्ट, और बट यहाँ पे क्या काम करेगा, एड वर्ब का, और इसका मतलब क्या होगा, ओनली। मुझे सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हो ना, बट प्रपोजिशन नहीं है यहाँ पे, एडवर्ब है, क्योंकि बट को कोई ऑब्जेक्ट हमने दे नहीं रखा, प्रपोजिशन होती तो ऑब्जेक्ट लेती। अब इसका मतलब बन जाएगा एडवर्ब बन के महज या ओनली। आई वॉन्ट बट योर सपोर्ट, मुझे सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। थोड़ी सी ग्रामर लगाओगे तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं लगाओगे ग्रामर को तो आप जो है रट्टे मारोगे, इन दोनों में से आप जिंदगी भर नहीं बता सकते कौन सा प्रपोजिशन है कौन सा एडवर्ब है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी वही हुआ है ना, दे हैड नथिंग बट लक। चलो कह रहे द सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, इस सिचुएशन को, इस जो है ना हालात को अलाउ नहीं किया जा सकता कंटिन्यू होने के लिए, इसको आगे हम चालू नहीं रख सकते। कह रहे द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया विद एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस फॉर हॉस्पिटल्स इज द बेसिस फॉर हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन सिस्टम्स, बट दीज शुड बी मेड मैंडेटरी एंड इन्फोर्स्ड इन ऑल स्टेट्स। कह रहे जो NBC है ना, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, और इसके अंदर जब एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजंस भी लग जाते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, कह रहे ये जो कोड है ना, ये जो रूल है हमारा, ये है एक बेसिस, ये है एक आधार हॉस्पिटल के एक्रेडिटेशन सिस्टम का, हॉस्पिटल की रेटिंग के सिस्टम का। एक्रेडिटेशन देती है सरकार, क्या रेटिंग है हॉस्पिटल की। कह रहे लेकिन ये नहीं, ये शुड भी होना चाहिए मैंडेटरी, ये जो ऊपर वाली सारी प्रोविजंस हैं इनको बनाना चाहिए हमें जरूरी, और यही प्रोविजंस एनफोर्स होनी चाहिए, ज़बरदस्ती लगाई जानी चाहिए हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर। समझ गए ना सेंटेंस को। तो ये कोड है, ये सारी रेटिंग देता है, लेकिन इस कोड को अभी भी हमने ज़बरदस्ती सबको नहीं लगवाया है, और मैंडेटरी इसको अभी तक हर स्टेट ने नहीं बनाया। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब देख रहे हो, कह रहा है इफ़ स्मोक अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स अलॉन्ग विद लोकल फायर फाइटिंग एड्स आर अवेलेबल, लॉस ऑफ लाइफ कैन बी एलिमिनेटेड। कह रहा है अगर स्मोक अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम आप लगा दो, स्प्रिंकलर होता है फवारा, जब आग लगती है तो फवारे निकलने लगते हैं ऊपर से ना पानी के। कह रहा है अगर स्मोक अलार्म आ जाए और स्प्रिंकलर सिस्टम आ जाए, और साथ ही साथ किसके, लोकल फायर फाइटिंग एड्स के, आपके आसपास की फायर जो है ना, फायर फाइटिंग जो है टीम होती है उसके साथ साथ। कह रहा है अगर ये अवेलेबल होना तो लॉस ऑफ लाइफ को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिंदगियों को जो है खोने से बचाया जा सकता है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर कर देना, ख़त्म कर देना, डू अवे विद कर देना, स्टॉप कर देना। लॉस ऑफ लाइफ होता है जिंदगियों की जो है नुकसान। सेंटेंस समझ रहे होंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। आग पे जब पानी पड़ता है ना बहुत सारा, तो उससे क्या है, धुआं नहीं उड़ता, जिससे आप जो है दम घुट के मरे। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और अलार्म जैसे लगे होंगे, आपकी दम घुटने से मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर। और अगर लोकल यूनिट भी आ गई फायर फाइटर वाली, तो आपको बिल्डिंग से बड़े आसानी से बाहर भी निकाल लेगी। तो कह रहा है इतना ही तो करना है, कितनी जानें बच जाएंगी इसके कारण। कह रहा है ऑल पेशेंट्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाय सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, सभी पेशेंट्स भी कवर होने चाहिए सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जरिए। सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसमें सब्सटेंस हो, ऐसी चीज़ जिसको आप नज़रअंदाज ना कर सकें, कंसीडरेबल हो, नोटिसेबल हो, सिग्निफिकेंट हो। तो ऐसे 500 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए इनको, है ना, आप उनको मरने पे 5000 रुपये दे दो। तो ऐसा सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो जो जिसके बाद ताकि उनके जाने के बाद फैमिली को कुछ सपोर्ट मिल सके। कह रहा है इवैक्यूएशन सिस्टम्स फॉर ICU पेशेंट्स नीड टू बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग डिज़ाइन। कह रहा है जो इवैक्यूएशन सिस्टम है ना, देखो इवैक्यूएशन करना क्या होता है, किसी बिल्डिंग में जब खतरा आ जाए वहाँ से सबको महफूज तरीके से बाहर निकालने को कहते हैं इवैक्यूएट करना। तो कह रहा है किसी भी जगह से इवैक्यूएट करने का जो सिस्टम है, और कहाँ से, ICU पेशेंट्स के लिए। कह रहा है ये सिस्टम जो है ना, इसको नीड है होने की भी
एक हिस्सा बिल्डिंग के डिज़ाइन का। तो बिल्डिंग का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया जाए कि आईसीयू के पेशेंट्स को बड़ी आसानी से इवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि ये पेशेंट्स हाउस में नहीं होते, इनको भागने का कोई सुध नहीं होती। आप इनको तरीके से ऐसा रास्ता बना के दो ताकि इनको उठा करके ले जाया जा सके। समझ गए सेंटेंस को? मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं खुद समझता हूँ ना। खाली ट्रांसलेट करने से होगा क्या अगर आप उसके पीछे की तरफ में नहीं जाओगे, उसके मीनिंग के अंदर। कह रहा ऑफ्टन या ऑफन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स आर रेगुलराइज्ड फॉर अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिंग थॉटलेसली। कह रहा अक्सर जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स होती है ना, उनको रेगुलराइज किया जाता है। और कैसे? अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के लिए। आपको 3 माल की 3 स्टोरी की मिली थी, आपने 7 स्टोरी का हॉस्पिटल बना रखा है ना। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। कह रहा हॉस्पिटल की बिल्डिंग को रेगुलर बना दिया जाता है, उसको लाइसेंस मिल जाता है, रेगुलराइज कर दिया जाता है अनअप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के लिए भी। और किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है भाई? जो एक्ट करती है थॉटलेसली, जो बिना सोचे समझे एक्ट करती है। थॉटलेसली मतलब बिना सोचे समझे एक्ट करना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। सेंटेंस सिंपल है, आई थिंक समझ के होंगे। पार्टिसिपल को मैंने अलग कलर दिया जानबूझ के ताकि आपको पता लगे पार्टिसिपल कहाँ पे कैसे आ रहा है। थॉटलेसली के सिनोनिम देख लेना। बिना सोचे समझे जब भी कोई काम करते हो तो आप तीनों तरीके से कर सकते हो। केयरलेसली कर सकते हो, हैव-हैज़र्डली कर सकते हो, नेग्लिजेंटली कर सकते हो और थॉटलेसली कर सकते हो। कह रहा स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलराइज बिल्डिंग वायलेशंस आर क्लियरली एंटी सोशल इन कैरेक्टर। कह रहे जो स्कीम्स है ना, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है रेगुलराइज किया जा सके बिल्डिंग की वायलेशंस को, खराब बिल्डिंग को भी लाइसेंस मिल सके। कह रहा ऐसी जो स्कीम्स है ना, वो साफ साफ एंटी सोशल हैं अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में। आपने क्या किया? शहर की 500 बिल्डिंग्स थी जो खराब तरीके से बनी हुई थी, जहाँ पे अंदर जाने आने में खतरा था। आपने स्कीम निकाल दी, इतना पैसा दो, तुम्हारी बिल्डिंग को हम लाइसेंस दे देंगे। तो कह रहा है ऐसी स्कीम जो है पब्लिक की जान से खेलती है, टोटली एंटी सोशल है अपने कैरेक्टर के अंदर। आगे कह रहे द मेनी फायर्स इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड देयर टेरिबल टोल शुड लीड टू अ फुल इंस्पेक्शन ऑफ ऑल सच फैसिलिटीज फॉर सेफ्टी। कह रहे जो बहुत सारी फायर्स आती हैं, जो आग लगती हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिसमें इंस्टीट्यूशन चलते हैं। कह रहा और उनमें जो टेरिबल टोल होती है, उसमें जो बहुत ही खतरनाक मौतें होती है, नुकसान होता है जान माल का। कह रहा ये जो फायर्स हैं और ये जो टोल्स हैं, इनको लीड करना चाहिए एक पूरे इंस्पेक्शन की तरफ, पूरे के पूरे जांच की तरफ। और किसकी? सभी ऐसी फैसिलिटीज़ की सेफ्टी के लिए। तो अगर आपके शहर में ऐसा हुआ है और आप वहाँ के जिला कलेक्टर हैं, तो सभी बिल्डिंग्स की जांच करवाएं। जब आप ऐसा करेंगे, आपके पड़ोसी वाले सिटी में भी ऐसा होगा, तो धीरे धीरे करके सारी बिल्डिंग जो है महफूज हो जाएंगी। अब देखो ये काम होना कैसे चाहिए? विद सिविल सोसाइटी कीपिंग अप द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स टू एक्ट। सिविल सोसाइटी के कीप करने के साथ, बनाए रखने के साथ, प्रेशर को, दबाव को सरकार के ऊपर काम करने के लिए। अगर सरकार को तो ये करना ही है, सिविल सोसाइटी को, आपको और मेरे को भी सरकार के ऊपर प्रेशर को बनाए रखना है, ताकि सरकार इस काम से बिल्कुल भी चूके नहीं। समझ होंगे सेंटेंस को? मैनी फायर की वर्ब है शुड लीड, इस तरह से सेंटेंस बनाए। आज का ट्यूटोरियल सिंपल था, आई थिंक ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आई होगी इसको पढ़ने में, समझने के अंदर। कभी कभी सिंपल वाले आ भी जाते हैं, है ना। कोशिश किया करें उस दिन आप जो है 100% अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने की, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि आप कोशिश करेंगे ना तो उसको समझ सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा अभी तक लेकर के चला हूँ शुरू से लास्ट तक। वीडियो को एक लाइक देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, ग्रामर सीरीज़ को जरूर फॉलो करना। उसी के अंदर पूरी ग्रामर की इंग्लिश की सोल है। अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो धीमे धीमे आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर डेवलप कर पाएंगे। चलिए मुलाकात लूंगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डालें। साइनिंग आउट।